अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हीमोचूरिया। सबसे पहले बात करते हैं कि हीमोचूरिया किसे कहते हैं। हीमोचूरिया का मतलब है कि जब पेशाब में बहुत बड़ी मिकदार में रेड ब्लड सेल्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर पेशाब का रंग सुर्ख हो जाए या कोला कलर का हो जाए तो इसे ग्रॉस हीमोचूरिया कहते हैं और ये हमें अपनी आंखों से नज़र आता है, इसलिए इसे ग्रॉस हीमोचूरिया कहा जाता है। अगर पेशाब का रंग बज़ाहिर देखने में बिल्कुल साफ सुथरा हो, क्लियर हो, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे पेशाब में रेड ब्लड सेल्स नज़र आ रहे हों तो इसका मतलब है कि मरीज़ को माइक्रोस्कोपिक हीमोचूरिया है। अभी आते हैं उन वजहों पर जिसकी वजह से हीमोचूरिया हो सकता है। तो वो वजह हैं, मरीज़ को अगर कोई गुर्दे की बीमारी हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, या मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ अगर बढ़ जाए, गुर्दों में अगर पथरी हो, मसाने में अगर पथरी हो पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से, या अगर बहुत ज़्यादा वर्जिश की जाए। कुछ मरीज़ों में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का साइड इफ़ेक्ट के तौर पर भी हीमोचूरिया होता है और कुछ मरीज़ों में खून पतला करने वाली जो अद्वियात हैं जैसे कि हेपरीन और एस्प्रिन, तो इसकी वजह से भी हीमोचूरिया हो सकता है। गुर्दों पर अगर चोट लग जाए और कुछ मरीज़ों में कैंसर की अद्वियात की वजह से भी हीमोचूरिया होता है। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में, एक्यूट सिस्टाइटिस में, या फिर अगर ट्यूमर हो यूरेटर में, खून में अगर प्लेटलेट्स की कमी वाक़या हो जाए, या अगर खून में कोआगुलेशन फैक्टर की कमी वाक़या हो जाए, या अगर मरीज़ को ल्यूकीमिया हो, तो ये ऐसी हालतें हैं जिसकी वजह से मरीज़ को हीमोचूरिया हो सकता है। तशख़ीस की तरफ आते हैं कि हीमोचूरिया की तशख़ीस कैसे करेंगे। तो सादा टेस्ट इसके लिए किया जाता है जिसे यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन कहते हैं। इसमें मरीज़ का जो यूरिन है, पेशाब है, वो एक ट्यूब में डाला जाता है। इस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो रेड ब्लड सेल्स हैं तो वो नीचे तह में बैठ जाते हैं और ऊपर वाला जो यूरिन सुपरनेटेंट होता है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। और जब हम इस नीचे सेडिमेंट को स्लाइड के ऊपर भी डालते हैं तो हमें रेड ब्लड सेल्स माइक्रोस्कोप में नज़र आते हैं और ट्यूब के सेडिमेंट्स में भी हमें रेड ब्लड सेल्स नज़र आते हैं। अभी बात करते हैं इलाज पर कि इसका इलाज क्या है। तो जब भी ऐसी कोई हालत डेवलप हो तो किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट से मशवरा करना चाहिए, उनकी बताई हुई अद्वियात और हिदायत पर अमल करना चाहिए। तो वजह बहुत ज़्यादा है हीमोचूरिया की, इसलिए वजह का जानने के लिए हमें किसी यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट की तरफ जाना पड़ता है। एक मरतबा वजह का पता चल जाए तो इलाज काफ़ी आसान हो जाता है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।